हेलो। आज जो है मैं आप लोगों को फिट मैप के बारे में बताऊंगा कि फिट मैप क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइज में जो व्यक्तिवृत्ति परिवर्तन होता है, जिसके दौरान एक निश्चित इरादे से एक यंग वंश का निर्माण होता है, तो उसमें प्रारंभ में जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, बट क्लीवेज की प्रक्रिया के कुछ स्टेप में अगर देखें तो जो बनने वाली जो ब्लास्टोमियस हैं वो धीरे धीरे अपनी जो है जो जिसको कहते हैं कि उनकी जो टोटी पोटेंसी है वो समाप्त हो जाती है। अर्थात उनमें प्रत्येक सेल में जो संपूर्ण भ्रूण बनाने की क्षमता धीरे धीरे वो सीमित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें उन कोशिकाओं का जो आगे बन रही हैं उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है। तो इस जो ये अप्रोच है उसको एक रेखा चित्र द्वारा कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जो उसको बनाया है जो रेखा चित्र के रूप में। और यह प्रयोगों से ज्ञात भी हो चुका है कि कौन सी कोशिका किस तरह के अंग का निर्माण करेगी। ये वैज्ञानिकों द्वारा जो इसको जो प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध भी कर दिया है। तो इस तरह से हम अगर कहते हैं कि सरल शब्दों में फीट मैप क्या है, भ्रूण का ऐसा चित्र है जो यह बताता है कि भ्रूण का कौन सा भाग जो है किस अंग को बनाएगा, मीन्स उससे कौन सा अंग बनेगा। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि विभिन्न प्राणियों के जो एग्स होते हैं उनमें जो विभिन्न तरीकों के फेट मैप बनते हैं और तैयार किए जाते हैं। और सामान्यतः जो है जो 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 रेखा चित्र बनाया जाता है ये दो तरह से बनाया जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फीट मैप बाय नेचुरल मार्किंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। और दूसरा है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फीट मैप्स बाय आर्टिफिशियल मार्किंग, कृत्रिम चिन्ह द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स में जैसे एसिडियंस हैं, एनालिड्स हैं, एम्फिऑक्सेस हैं कि जो अंडों की जो साइटोप्लाज्म में जो नेचुरल कलर होता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित होता है, मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रंगों के विभेदन के आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो इनके अगर हम देखें कि ऊपरी वाला पार्ट जिसको अपर हेमिस्फीयर भी बोलते हैं वो हल्के रंग का होता है। और जो जो इसमें एक होता है कि पोस्ट पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट जो जिसको पश्च अधोभाग कहते हैं, अर्धचंद्राकार होता है, पीले रंग का होता है। और एक होता है इसमें अग्र पृष्ठ भाग जो अर्धचंद्राकार होता है वो भूरे रंग का होता है। और जो वेजिटल हेमिस्फीयर जिसको लोअर पार्ट हम कहते हैं वो गहरे भूरे रंग का होता है। तो इन प्राकृतिक रंग विभेदन के कारण विकासीय अवस्था में इन क्षेत्रों में बनने वाले भागों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और इन विविध क्षेत्रों से बनने वाले संभावित जनक स्तर जो है जो निम्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध है एपिडर्मिस एक्टोडर्म का, पीले रंग का भाग मेसोडर्म का, भूरे रंग का भाग तंत्र की एक्टोडर्म या और नोटोकार्ड का, तथा गहरे भूरे रंग का पीतकी भाग किसका निर्माण करता है, एंडोडर्म का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम जो नेचुरल मार्किंग के द्वारा फीट वेब का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावित रेखा चित्र का निर्माण। तो इनमें जिन प्राणियों के अंडों में
प्राकृतिक रंग विभेदन नहीं पाया जाता। मतलब उनमें उनके पूरे संपूर्ण साइटोप्लाज्म में हम डिमार्केशन नहीं कर सकते, एक जैसा दिखता है। उनमें कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है। वोक ने 1929 में सर्वप्रथम एम्फीबियन प्राणियों के अंडों में कृत्रिम चिन्हों द्वारा फेट मैप का निर्माण किया था। कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी आरेख के निर्माण में निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? ये इत्यादि हैं जो वाइटल स्टैनिंग मेथड है, कार्बन पार्टिकल मेथड है, रेडियो एक्टिव लेवलिंग मेथड है, और इसी तरह से जो अन्य जो विधियां हैं उसमें फ्लोरेसेंट डाई है। इसका इस्तेमाल करके जो है फेट मैप का निर्माण किया जा सकता है। जेनेटिक मार्किंग है जो आप इसमें देख सकते हैं। और तो इस अलग अलग जो इनका इस्तेमाल कर अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आर्टिफिशियल मार्किंग करके फेट मैप का जो निर्माण किया जाता है। अब इसमें जैसे वाइटल स्टेनिंग, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं। इस विधि में क्या होता है, उन जैविक अभिरंजकों वाइटल स्टेन का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कोशिकाएं अपने कोशिका द्रव्य में लंबे समय तक क्या है रख सकती हैं। और ये वोक ने इसमें इसको ये प्रयोग जो एम्फीबियन के अंडों में किया। इन्होंने विभिन्न जैविक अभिरंजकों जो वाइटल स्टेन द्वारा अंडे के विभिन्न क्षेत्रों को स्टेन कर जो डेवलपमेंट जो परिवर्धन के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों से बनने वाले कोशिकाओं का अध्ययन किया और कर करके क्या है एक फेट मैप का निर्माण किया। और इसके लिए उन्होंने जो स्टेन इस्तेमाल किया वो था नाइल ब्लू सल्फेट या न्यूट्रल रेड या बिस्मार्क ब्राउन। इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि अगार के टुकड़े को विशिष्ट जैव अभिरंजक में डुबोकर अंडे के विशिष्ट स्थान के साथ लगा दिया, जिससे कुछ समय में अगार से ये अभिरंजक अंडे के कोशिका द्रव्य में क्या हो गए विशिष्ट हो गए। इस तरह अलग अलग अभिरंजकों द्वारा अलग अलग क्षेत्र चिन्हित कर उनसे परिवर्धन के परिणाम स्वरूप बनने वाले स्तरों व अंगों का पता लगाया। इस विधि से अब तक कई जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज की क्या किया इन्होंने फेट मैप तैयार किया। जो दूसरा महत्वपूर्ण विधि है कार्बन पार्टिकल मार्किंग, जिसको हिंदी में हम कार्बन कण अंकन विधि कहते हैं। जैविक अभिरंजकों के अलावा स्प्रेट ने 1946 में संभावी रेखा चित्र के निर्माण में कार्बन कण अंकन विधि का प्रयोग किया। इन्होंने विकसित हो रहे भ्रूण की कोशिकाओं से नन्हे नन्हे कार्बन कण चिपकाकर उन्हें अंकित कर दिया तथा इन अंकित की गई कोशिकाओं से बनने वाले स्तर या अंगों का पता लगाकर फेट मैप का निर्माण किया। तो इस तरह से इन विधियों का इस्तेमाल करके क्या है कि फेट मैप बनाया जा सकता है और जो कि हमारे भ्रूणी विकास में अध्ययन के लिए उन भ्रूणी विकास के अध्ययन के लिए कि कौन सी कोशिकाएं किस अंगों का निर्माण करती है वो महत्वपूर्ण होता है। ये कुछ हमने जो दिखाया है फेट मैप, ये हम देख सकते हैं, ये एम्फिऑक्सिस का है और ये भाग जो है एपिडर्मल एक्टोडर्म बनाता है। न्यूरल प्लेट का मटेरियल ये है, नोटोकॉर्ड का ये है, एंडोडर्म का ये है और मेसोडर्म का ये एरिया बनाता है। और ये एम्फीबियंस का है, हम देख सकते हैं एम्फीबियंस में कि ये साइटोप्लाज्मिक एरिया, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया किन किन चीज़ों का निर्माण करता है। तो ऊपर का जो ये पोर्शन देख सकते हैं ये प्रिजम्पटिव नॉन न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूरल एक्टोडर्म है और जो है ये क्रीक्रिशन का भाग है जो कि प्रिजम्पटिव कॉर्डा मेसोडर्म का निर्माण करता है। और ये सोमाइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एरिया प्रिजम्पटिव सोमाइट मेसोडर्म का निर्माण करता है।
और ये जो भविष्य में जो है एंडोडर्म का निर्माण ये जो है करता है। तो इसमें ये हेड वाला पोर्शन है प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। तो इसी तरह से फ्रॉग का फेट मैप बनाया गया और फ्रॉग के फेट मैप के लिए हम जो है देख सकते हैं कि एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर है और किस प्रकार से इन विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं किस किस चीज़ों का निर्माण करते हैं। इनके अलग अलग व्यूज़ हैं, लेटरल है, डॉर्सल हो, एक्सटीरियर व्यूज़ है इसमें। इसी तरह से ये चिक का जो है फीट मैप का फॉर्मेशन किया गया कि इसका कौन सा साइटोप्लाज्म एरिया किस तरह की चीज़ों का भविष्य में निर्माण करता, अंगों का निर्माण करता है। सो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसमें कहने का मतलब ये है कि फीट मैप का निर्माण कर हम यह अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया में अंडे का कौन सा क्षेत्र किस अंग का निर्माण कर सकता है, और यह अध्ययन के लिए बहुत ही आसान रहता है। So this is all about fate map. With this I finish my lecture. Thank you.